संघर्ष पीतमपुर जॉब में आपका स्वागत। भारत हमेशा राजनीतिक और लोकतांत्रिक नीतियों के विरोध में रहा और हमेशा एक स्थगित रूप से व्यवसाय को सघन माध्यम बनाने के लिए पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया में हजारों लोगों को अलग अलग तरीके से रोजगार पाने के लिए व्यक्तिगत रूप से लोग यहां पर आते जाते रहते हैं। और यही नहीं, अनेक इंडस्ट्री एरिया में अलग अलग विस्थापन किए गए, तथापि हमारे पीतमपुर में भी अनेक जॉब के अवसर निकलते रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सिप्ला कंपनी और लुपिन कंपनी हुई, जैसे कि माइलन कंपनी हुई, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग वैकेंसियों के द्वारा हर व्यक्ति को यहाँ रोजगार के संसाधन जुटाते रहे। और यही नहीं, जब भी कभी भी मुसीबत की क्षण हमारे भारत ने झेले, तब यहाँ पर हर एक प्रकार के फार्मूला के द्वारा निर्माण की गई वैक्सीन को भी यहाँ से सम्मिलित किया गया। इसीलिए अलग अलग सिप्ला कंपनी, लुपिन कंपनी और ऐसी ग्लेनमार्क जैसी कंपनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु मैं आपको बता दूं कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर व्यवसाय के सघन माध्यम हमेशा से चलते आए हैं। इसी तरीके से अलग अलग जॉब के 100 अवसर हमेशा निकलते रहते हैं। तभी हम कहते हैं कि पीतमपुर इंडस्ट्री हब इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ हर प्रकार के व्यक्तियों को यहाँ पर जॉब के 100 अवसर हमेशा मिलते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, BA से हो, BCom से हो, कोई भी ऑल ग्रेजुएट व्यक्ति हो, पीतमपुर में अपनी स्थिति के अनुसार अनुकूल स्थितियों में अपना एक एजुकेशन की बात करें तो अपना समय बना लेता है, जिसके कारण जॉब पाने में ज़्यादा दिक्कत और समस्या नहीं रहती है। ग्रेजुएट वाले बंदों को भी यहाँ पर 100 अवसर मिलते आए हैं और अभी भी मिलते हैं। ऐसा ही नहीं, सिप्ला कंपनी, ग्लेनमार्क जैसी कंपनियों में लोग पॉलिटेक्निक वाले को भी मौका मिलता है, BSc वालों को भी मिलता है। पर मैं हमेशा से यह कहता हूँ, अगर किसी भी फार्मेसी कोर्स को अपन ने किया है, किसी भी B फार्मा, D फार्मा की अगर मैं बात करूं, BSc से संबंधित बात करूं, तो फार्मा कंपनी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन लोगों को हमेशा शरण दिया है, ऐसे लोगों को रोजगार वहां पर मिलते रहते हैं और अभी भी मिल रहे हैं। पर सवाल यही उठता है दोस्तों कि वैकेंसी कब निकलती है और कब चली जाती है। हमारा मुद्दा यहीं पर हमेशा रुक जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कभी भी आपको लगे कि यार यहाँ से हमको कहीं बाहर जाना है, तो आप किसी भी त्यौहार के पहले ही आ जाएं, 15 से 20 दिन या 1 महीने पहले ही आ जाएं, जिसके कारण आपको वैकेंसी में ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता, आपसे आराम से वहाँ पे जॉब मिल सकती है। या फिर हम बात करें ऑटोमोबाइल कंपनियों की, जो कि आइसर कंपनी हुई, फोर्स कंपनी हुई, ऐसी बड़ी बड़ी B फार्मा, D फार्मा वाली कंपनियों की बात करें, अगर डिग्री की बात करें तो वो डिग्री हमें फार्मेसी वाली कंपनियों में लगा दे, जैसे कि फार्मा लाइन में लगा दे। पर जब ऑटोमोबाइल कंपनियों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनियां हमेशा एक इंडस्ट्री एरिया के बाहरी साइड में अवस्थित हो जाती हैं। जैसे कि आप इंदौर से 35 किलोमीटर की रनअप दूरी को अगर तय करते हैं, तो आइसर कंपनी, फोर्स कंपनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का आपका सामना होता है। ऐसी कंपनियों में मैकेनिकल ट्रेड से वैकेंसी की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि पॉलिटेक्निक की बात करें, ITI की बात करें, ITI ट्रेड की बात करें, तो ऐसी कंपनी में आपको जॉब मिलने में काफ़ी आसानी होती है। हमेशा से मैं यह कहता आता हूं कि जो कि 10th और 12th वाले हैं बंदे हैं, उनको भी जॉब के 100 अवसर मिल जाते हैं। आइसर कंपनी 10th 12th वाले बंदों को भी उसी प्रकार लेती है जैसे कि पॉलिटेक्निक वाले बंदों को अंदर लेती है। तो पॉलिटेक्निक अलग अलग डिग्रियों पर अलग अलग पेमेंट का इंक्रीज हमेशा बना रहता है दोस्तों, कि अगर आप 10th और 12th से जा रहे हैं तो इनके लिए आपको अलग सैलरी मिलती है, पर आप पॉलिटेक्निक से जा रहे हैं तो उनके लिए आपको थोड़ी बढ़कर सैलरी मिलती है। और D फार्मा, B फार्मा वालों को भी आराम से आपको 13-14 हज़ार मिल जाते। तो इस माध्यम से पीतमपुर बहुत ही अच्छा माध्यम रहता है। सो जो भी नए कैंडिडेट रहते हैं, जॉब करने में इच्छुक हैं, तो वो पीतमपुर इंडस्ट्री में आकर अपनी जॉब के लिए बहुत से सुनहरे अवसर को ना खोएं और अपनी जॉब पा सकते हैं। तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, कुछ त्याग और बलिदान करके हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं और अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।